आज मैं आप सबके साथ बिहार का वर्ल्ड फेमस डिश लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, ये पूरे विश्व में कितना ही पसंद किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सबिता और स्वागत है आपका सबिता की रसोई में। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। तो सबसे पहले हम चोखा की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमें बैंगन और टमाटर को भूनना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बैंगन और 2 टमाटर ले लिए हैं। तो बैंगन में सबसे पहले यहाँ चीरा लगा लेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि बैंगन अंदर से ठीक है, कीड़े तो नहीं है। और साथ ही इसके अंदर हम छीले हुए 1-2 लहसुन की कलियाँ रख देंगे, जिससे बैंगन के साथ साथ ये लहसुन भी बहुत अच्छे से भून जाएगा। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर एक जाली रखकर बैंगन और टमाटर को रख देंगे भूनने के लिए। तो टमाटर का ये जो पार्ट होता है नीचे वाला फूल वाला, उसको सबसे पहले रखें ताकि वो हार्ड होता है तो जल्दी पक जाए। अब हम यहाँ सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें, 12 से 13 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है। तो पहले हम लहसुन, मिर्ची और अदरक को चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। आप चाहे तो इन तीनों चीज़ों को कूट सकते हैं। तो प्याज, मैंने अदरक और मिर्ची को छोटा छोटा रफली काट दिया है। अब हम पहले इसे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। प्याज हमें इतना बारीक नहीं करना है, इसलिए उसे हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें बारीक हो गई है। अब हम इसी में प्याज को भी डालकर चॉप कर लेंगे। इसी बीच हम अपने बैंगन को भी एक बार देख लेते हैं, वरना वो जल जाएगा। तो इसे एक बार पलट दें और पलटने के बाद इसे बिल्कुल कम आंच पे ही पकाएं ताकि ये धीरे धीरे अंदर तक पक जाए। तो चलिए उसके बाद हम फिर से अपना सत्तू की तरफ बढ़ते हैं और उसे हम बनाकर रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बोल ले लेंगे और उसमें हम अपने कटे हुए प्याज, लहसुन, मिर्ची को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चने का सत्तू लिया है। ये वही सत्तू होता है जिसे हम भुने हुए चने को पीस करके बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधी छोटी चम्मच मंगरेल डालेंगे। इसे कलौंजी भी बोला जाता है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक मैंने 1 चम्मच लिया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच अचार का तेल ले लिया है। आपके पास ये तेल नहीं है तो सरसों का तेल डालें, लेकिन ध्यान रखें इसमें सरसों का ही तेल यूज करें आप। और उसके बाद इसमें आप आधा नींबू को काट के डाल दें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा और फैलेगा, क्योंकि सत्तू में जब पानी जाता है तो ये थोड़ा फैलता है। यहाँ पर अगर आपके पास धनिया हो तो वो ज़रूर डालें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। आप इस स्टेज पर इसमें चाहे तो नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे हाथों से अच्छे से मसल कर हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये सत्तू रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और फिर से अपने बैंगन को देख लेते हैं। तो बैंगन और टमाटर यहाँ पर हमारे भुन गए हैं। अब हम इन्हें गैस पर से उतार लेंगे और उतारने के बाद इसे हमें ढक कर रखना है। ढक कर रखने से ये होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और इसे छीलने में आसानी होगी। तो इसीलिए इसे हमें ढक कर रखना होता है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें और कोई मैदा वगैरह मिक्स नहीं है। और 2 चम्मच हम इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा इसमें लगभग आधे चम्मच या उससे भी कम इसमें हम नमक डालेंगे। और इन दोनों चीज़ों को हमें आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हम छनुआ लिट्टी बना रहे हैं, मतलब कि हम लिट्टी को छान के बनाएंगे। एक लिट्टी वो होता है जो कंडे की आग पर बनाया जाता है, उपले की आग पर सेक कर, लेकिन वो नहीं हम बनाएंगे। सबके पास वो उपला और वो मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसे हम छान कर बनाएंगे। तो आटा यहाँ पर हमें टाइट लगाना है, बिल्कुल लूज नहीं रखना है। और आटे को अच्छे से हमें मसल कर सान लेना है। तो आटा यहाँ पर हमारा सन गया है। अब हम इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि हमारी लिट्टी सॉफ्ट बने। अब हम अपने चोखा को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बैंगन और टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं।
इनके छिलके को हमें उतार लेना है। तो हाथों से उतारें और इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे बिल्कुल भी धोना नहीं है। अगर लगता है कि इसमें काला काला लगा हुआ है तो आप एक टिश्यू पेपर से इसे पोंछ दें या हाथ को धो करके इसे पोंछ के इस काले काले को हटा दें। धोएंगे तो इसका स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो सोंधापन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस तरह से डंठल को भी काट के अलग कर दें और उसके बाद इसमें जो ये लहसुन है ये भी अच्छे से पक गया है, इसे भी हमें इसी में मिक्स करना है। तो चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 उबले आलू भी इसमें ले लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से एक दूसरे के साथ मैश कर देना है। तो इसमें आलू डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। आप चाहे तो सिर्फ बैंगन और टमाटर का भी बना सकते हैं, लेकिन जो बिहार में बनता है वो बैंगन, टमाटर और आलू तीनों चीज़ें इसमें मिक्स होती है। तो अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में डाल लिया है। अब एक छोटा मीडियम साइज का कटा हुआ इसमें बारीक प्याज डालेंगे। उसके बाद 2-3 हरी मिर्च बारीक काट के ही डालना है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें। तो नमक मैंने आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और लगभग 1.5 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमें ध्यान रहे कच्चा ही डालना है और सरसों का ही तेल पूरे खाने में हमें यूज करना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा चोखा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। इसे भी अब हम साइड में रख सकते हैं। तो इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। आप इसमें भी चाहें तो नमक टेस्ट कर लें। अब हम वापस से अपने आटा के पास चलते हैं। फिर से इसको एक बार अच्छे से मसल कर सेट कर लेंगे। फिर इसमें से हमें छोटी छोटी लोइयाँ काटनी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आटा हमारा टाइट होना चाहिए। तो एक इसमें छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, हाथों पे इस तरह से गोल करेंगे और इसके बाद अब हम इसको इस तरह से कटोरी बना लेंगे और फिर इसमें हमने जो सत्तू बना करके रखा है वो लगभग 1 बड़े चम्मच हम इसमें फिल करेंगे। या आपको लगता है कि जिस साइज का आपने लोई काटा है उस हिसाब से इसमें डालें और इसके बाद इस तरह से इसे भरते हुए चारों तरफ से उठाते हुए इसे अच्छे से सील करें। ध्यान रखें इसे अच्छे से सील करना है, वरना अगर ये खुल जाएगा तो इसमें से सारा सत्तू बाहर आ जाएगा जब हम इसे तलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे लिट्टियों को भर करके तैयार कर लेंगे और इसे ध्यान रखें बिल्कुल हमें गोल नहीं रखना है, हाथों पर इस तरह से थोड़ा सा इसे चिपटा कर देना है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो छानने के लिए भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सरसों का ही तेल इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल में इसका स्वाद दुगना हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ पर कोई और कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे सरसों के तेल में बनाते हैं तो इसका स्वाद यकीन मानिए बहुत बढ़ जाता है। तेल यहाँ पर मीडियम गर्म है, मैंने थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लिया है। तो मीडियम गर्म तेल में ही हमें इन लिट्टियों को तलना है। तो सारी लिट्टियों को आप इसमें डाल दें जितना एक बार में ये आता है। डालने के बाद इसे छोड़ दें और हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे और अलट पलट करके हमें इनको इसमें तल लेना है। तो आँच यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें सेकना है, हाई फ्लेम में नहीं सेकना है। तो बीच बीच में इसे पलटते रहें और अलट पलट कर इसे सेक लें। जब ये अच्छे से सीख जाएगा तो आपको दिखने लगेगा कि इन लिट्टियों में थोड़ा थोड़ा क्रैक पड़ गया है। इसका मतलब ये है कि ये लिट्टी अंदर तक अच्छे से सीख गई है। जब ये लिट्टियाँ अंदर तक अच्छे से सीख जाती हैं तो इनमें क्रैक्स पड़ जाती है, ये इसके अच्छे से पकने की निशानी है। तो इस तरह से किनारों पर लगाते हुए हम अपने सारी लिट्टियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर पर निकालें, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसमें से रिलीज हो जाएगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लिट्टी गरम गरम खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पहले हम चोखा रखेंगे, उसके बाद इस पे कुछ सलाद के टुकड़े रखेंगे, फिर ये घर का बना हुआ अचार और उसके बाद ये हमारी गर्मा गर्म लिट्टी। तो इसे आप रास्ते के लिए भी ले जा सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।